चलिए बच्चों, ये जो बोर्ड में हिसाब लिखा हुआ है ये कौन हिसाब बता? इसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसको हल करना हम लोगों को किस विधि से? ग्राफीय विधि। इसको हल करने कितने विधि है बच्चा? 4 विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि, जिसमें हम लोग 2 विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन और आज का काम होगा इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल कीजिए? ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कैसे करते, ध्यान से देखो, समझो बात को। ग्राफीय विधि से पहले इस समय को ग्राफ पर दिखाने के लिए आना चाहिए, जो हम पढ़ा चुके हैं। ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, फर्स्ट को ग्राफ पर दिखाना, इसको भी ग्राफ पर दिखाना है, अपने आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा तो देखो ध्यान से। अभी जो हिसाब दिया गया है थोड़ा सा क्या किया है, जो चढ़ा करके दे दिया है ना, y=2x + 2 है। लेकिन हम लोग का व्यापक रूप ऐसा होता है ax + by + c = 0, ऐसा होता है ना। मतलब x वाला भी इधर, y वाला भी इधर होना चाहिए, सी उधर है। लेकिन ये क्या उधर दिया है ना, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा? देखो y और इधर ये प्लस -2x = -2 लिख सकते हैं। ऐसा समझ में नहीं? अब इस रूप में आ गया ये। अब इसको मानेंगे फर्स्ट, मानेंगे इसको लिखेंगे y = -4x लिखेंगे -4। ऐसा लिखेंगे कोई कुछ बोलेगा? ऐसा ही लिखना है, उससे भी लिख के बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन ऐसे लिखे थोड़ा सा आसान लगेगा। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पर दिखाना है। समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड को ग्राफ पर दिखाने के लिए आपको बताए थे कि इसका भी 2 मान निकालेंगे, इसका भी। यहाँ लिखेंगे बच्चा समीकरण किससे? फर्स्ट से। फर्स्ट से लिखोगे तो y - 2x = -2 है ना। इसके सामने एक बॉक्स बना लेंगे, x का भी 2 मान निकालेंगे, y का भी 2 मान निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि x का भी अनंत हल होगा, y का भी अनंत हल होगा। एक समीकरण है ना, इसमें भी x का अनंत मान है, y का क्या है? अनंत मान है। ये पढ़ा चुके हैं। आपको 2 मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है कि जो थोड़ा सा बट्टे बने। बताए थे ना, उससे कोई भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन सोच के निकालेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम पहले या x का मान दो पहले, या y का मान दो, अपने मन से देना है। कुछ भी दे सकते हैं, x का मान 0 1 2 3 या y का मान 0 1 2 3, तुमको जिसका मान है उसका दो। चलो पहले x का मान देते 0, तो x का मान 0 देंगे तो देखो y का मान क्या होगा बच्चा? ये 0 हो जाएगा, और y का मान होगा -2। देखो यहाँ पर x का मान अगर 0 देते हैं तो y - 2 × 0 = -2, y = क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये 2 × 0 0 ना हो गया, 2 × 0 क्या हो गया? 0 = हो गया -2। y का मान क्या हो गया बच्चा? -2। हमने x का मान 0 दिया तो y का मान क्या आ गया? -2। याद रखना, एक मान हम अपने मन से बैठाते हैं तो एक मान क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, अपने मन से नहीं। 2 चर में से किसी एक चर का मान अपने मन से बैठाएंगे, या x का या y का। अब x का मान 0 देंगे तो y का मान अपने मन से लिखेंगे? नहीं, ये मान आपको निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए एक मान निकाल लिया है, अब एक और निकालेंगे। अब क्या देंगे x का मान? अगर हम 1 देते हैं तो भी काम बन जाएगा, बट्टे में नहीं आएगा तो x का मान 1 देते हैं आराम से। अब जहाँ पे x है 2 × 1 लिखेंगे = -2, यहाँ क्या हो जाएगा? जाकर के -2 = -2, ये इधर जाएगा तो -2 + 1 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा? -2 और +1। नहीं बच्चा, +1 नहीं होगा, इधर -2 है ना, इधर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ना हो जाएगा? समझो बस, यहाँ -2 था, ये इधर जाएगा क्या? +2 ना हो जाएगा, या 0 होगा। मतलब ये हुआ कि x का मान 1 दीजिएगा तो y का मान क्या आएगा? 0 आएगा। ये कन्फर्म हो चुका है। आपने क्या किया? फर्स्ट का निकाल लिया, वैसे ही आपको सेकेंड का भी मान निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे आगे। फिर यहाँ पर समीकरण सेकेंड से क्या लिखेंगे बच्चा? समीकरण सेकेंड से, जो समीकरण सेकेंड है उसको लिखो। y - 4x = -4 है, इसका भी 2 मान निकालेंगे अपने मन से, क्योंकि इस समीकरण का अनंत हल है, उसमें से आपको 2 मान निकालना है। चलो x का मान 0 देंगे तो देखो यहाँ x लिखो, यहाँ लिखो y। x का मान 0 दोगे, y - 4 × 0 = -4, 4 का 0 0 हो गया, -4 हो गया। मतलब x का मान 0 दोगे, y का मान क्या आएगा बच्चा? -4 आएगा। 1 का मान और देखो, x का मान 1 दो, x का मान क्या दो? 1। x का मान जब 1 देंगे y का मान क्या आएगा? देखो ध्यान से, 4 × 1, यहाँ पर x जाओ 1 बैठाएंगे, = -4 होगा। y - 4 =
-4 होगा, y क्या हो जाएगा -4 + 4 होगा, y का मान क्या हो गया 0 हो जाएगा ना, -4 + 4 0 ना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x के मान 1 दोगे, y का मान क्या होगा बच्चा 0 होगा। कोई दिक्कत? अब ये हिसाब नहीं बना है, ये क्या बनाया है ग्राफ पर जो हम दिखाएंगे, इसका भी 2 मान निकाला, इसका भी 2 मान निकाला। अब इसको ग्राफ पर दिखाएंगे फिर देखेंगे आगे, ठीक है। तो छप देखो जाते हैं। तो हम लोग क्या किए थे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या किया है मान निकाल लिए। फर्स्ट से ये मान आया, सेकंड से ये मान आया। अब क्या करना है, इस मान को ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। अब देखो मान को दिखाने के लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, लेकिन इस मान को दिखाने के लिए अभी आपके पास 2 समीकरण है। कितने समीकरण है? इसको अच्छा दिखाने के लिए, एक्यूरेट मान निकालने के लिए आप ग्राफ को भी चाहिए। क्या चाहिए? तो अभी तो ग्राफ ना है, तो इसे बनाते कैसे? सेम नियम है, जैसे यहाँ बनाएंगे वैसे ग्राफ पर भी बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ पर भी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉपी जो दिया गया है, ये ग्राफ कॉपी है। कौन कॉपी है? ये ग्राफ कॉपी पर ही बनती है। तो अभी तो ग्राफ कॉपी नहीं है, सुनो ध्यान से। ये x अक्ष है और ये x डैश है, मतलब x का ही मान होगा इधर प्लस में, फिर क्या होगा माइनस। ये y अक्ष है, ये y डैश है। आप उल्टा पुल्टा कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है, ये हम लोग मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो x का मूल बिंदु है, यहाँ पर x का भी 0 होगा, y का भी 0 होगा। अब देखो इधर लिखेंगे यहाँ पर 1, जितना दूरी पर 1 दिया है उसका पर क्या देना 2, सेम दूरी पर उतना पर क्या देना 3, उतना पर क्या देना 4, उतना पर देना 5, उतना देना पर 6, 7। इधर देना बच्चा -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो ध्यान से समझना क्या, अभी और ग्राफ में क्या अंतर है। हम जो ये लाइन लिखे हैं ना, ये लाइन ऑलरेडी ग्राफ पे खींची होती है, तो आपको हम मान बैठाना होता है। ये साइलेंट क्या होता है, अपने आप खींचे होता है। लाइन के ऊपर लाइन खींचिए, फिर लाइन के ऊपर लाइन खींचिए, एक एक्स अक्ष हो जाएगा, एक वाई अक्ष हो जाएगा। और इसके बाद का जो लाइन होगा वो 1, 2, 3 को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? तो ग्राफ को भी बोलते हैं। इधर देखो, इधर लिखेंगे वाई का मान 1 और 2, 3, ये 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। अब ये मान कहाँ पे लिखेंगे आप? जहाँ तक जो अलग मान है, जहाँ तक मान है वहाँ तक लिख सकते हैं। ये लिमिट नहीं है कि आपको डहे तक लिखना है, जहाँ तक जगह है वहाँ तक लिखो। इधर देखो, इधर होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हमने क्या किया, ग्राफ तैयार कर लिया। अभी जो ग्राफ बना रही, ग्राफ को भी रियल में नहीं है, ये हाथ से तैयार किया गया है। लेकिन ग्राफ कॉपी में क्या होता है, ये लाइन ऑलरेडी खींचा होता है और सेम दूरी पर होता है, ये कम बेसी पर नहीं होता है, इसलिए उसमें आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये थोड़ा सा इजी मान है, इसको देखो ध्यान से। अब देखो हमको क्या करना है, इस मान को ग्राफ पर दिखाना है। इस मान को किसको? पहले फर्स्ट को दिखाओ। तो फर्स्ट का मान जो दिखाओगे वह कैसा होगा? तो वह होगा x का मान 0, x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है -2। तो y का मान -2 है तो नीचे आएंगे ना, y का मान प्लस रहेगा तो ऊपर जाना है, माइनस होगा तो नीचे। x का मान ये 0, ये हो गया 0। अब नीचे आएंगे, y का मान -2, तो ये बिंदु होगा। इसको हल्का डीप कर देंगे, समझो ध्यान से। x का मान 0, y का मान क्या बच्चा -2, x का मान 0, y का मान -2, यहाँ पे हुआ ये बिंदु। लिखेंगे x का मान 0, y का मान लिखेंगे -2। ये बिंदु हाईलाइट कर देंगे, इसमें ढेरी बिंदु है ना, तो हमको ये बिंदु हमको जोड़ दिए। एक मान दिखा दिए, फिर एक मान क्या है, x का मान 1 है, x का मान क्या बच्चा 1, ये 1 ये हो गया, तो y का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएगा y का मान 0, x का मान 1। ये मान आप लिखिएगा, यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान क्या बच्चा 0 है। हमने 2 मान क्या किया, बैठा दिया। अब क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। हमको इस पर ढेरी बिंदु है ना, हमको एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, क्यों हमको इससे और इससे मतलब रखना है, क्योंकि यही मान आपका आया है ना समीकरण में। हमको इसी बिंदु से मतलब रखना है। आप स्केल लेकर के यहाँ से ऐसे से इसको मिलाना है, इसी बिंदु से होकर के ऐसे लाइन खींचना है बढ़िया से। ये लाइन ऐसा खींचना है कि इस बिंदु से ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे आना चाहिए, न ऊपर हो ना नीचे। अब ऐसा नहीं कि बिंदु यहाँ है, लाइन आप यहाँ से खींच दीजिएगा, बिंदु यहाँ पे है, लाइन यहाँ से खींच दीजिएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मतलब हमको इसी बिंदु से होकर के ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। हमने जो ये ग्राफ खींचा, तो किस समीकरण खींचा, उस समीकरण का नाम लिखो। ये ग्राफ था y = 2x - 2 का ग्राफ है ना। ये तो खींच लिए, फर्स्ट हो गया।
आपको फिर सेकंड ग्राफ खींचो, कितना खींचो, फर्स्ट का हो गया, अब क्या करना है आपको सेकंड का। तो इसमें भी क्या x का मान 0 है, y का मान x का मान 0, y का मान -4 यहाँ पे होगा ना, इसको घेर देंगे, x का मान 0, y का मान क्या होगा -4, देख लिए एक बिंदु हो गया। फिर नेक्स्ट बिंदु क्या है, x का मान 1 और y का मान 0, ये बिंदु ये पर है ना, सेम ही बिंदु है। सेकेंड का भी वही बिंदु है, x का मान 1, y का मान 0, यही बिंदु होगा। अब क्या करना है हमको, ग्राफ यहाँ खींचना है, यहाँ से इस बिंदु से आप इसको खींचिएगा, चलिए ग्राफ खींच लिया हम लोग। ये फर्स्ट समीकरण ग्राफ है और ये जो खींचे है ये किसका है, ये सेकंड ग्राफ है ना। ये y कर लो क्या बच्चा 4x - 4 ग्राफ, चलिए बता नाम भी रख देंगे, ये सेकंड, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड का, हम लोग दो ग्राफ खींच लिया ना। अब देखो ध्यान से, दोनों समीकरण ग्राफ कहाँ पर मिलता है, अब इसका आंसर क्या होगा, ग्राफ खींच लिया ना। सीख खींचने के लिए आपने फर्स्ट का भी ग्राफ खींचा, सेकंड का भी ग्राफ खींचा, दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर मिल रहा है, या एक ही बिंदु मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, किसी एक बिंदु पर मिलेगा। दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि ये बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कौन बिंदु, हल बिंदु, याद रखना कौन बिंदु, कौन बिंदु। अभी आपको यहाँ मिल गया, कहीं भी मिल सकता है, अगर सही से बनाओगे तो दोनों ग्राफ कहीं न कहीं एक बिंदु पर मिलेगा, जहाँ मिलेगा वही क्या होगा, हल बिंदु, क्या होगा, हल बिंदु। और इस बिंदु का नाम है 1,0, क्या है 1, इस बिंदु का, इस बिंदु नाम यही ना है 1,0। अब देखो आंसर क्या होगा, हमने ग्राफ खींचा, दोनों जहां मिलेगा, फर्स्ट समीकरण ग्राफ और सेकंड ग्राफ जहां मिलेगा वही क्या होता है बच्चा, हल बिंदु। अब ये 1,0 मिला तो x का मान क्या हो जाएगा 1, x का मान क्या हो जाएगा 1, y का मान क्या होगा 0। मेरा बात समझा। आप इस समीकरण को जो हल कीजिएगा ग्राफीय विधि से, आंसर कितना आएगा, क्या आएगा, x का मान 1 आएगा, y का मान क्या आएगा। आप किसी भी विधि से बनाओ, प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन से बनाओ, ग्राफीय से बनाओ, ग्राफीय क्या है 1,0 है ना, यही आंसर किससे आएगा, विलोपन से यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए।